एक वो हैं जो विविध प्रकार से हमारी आराधना करते हैं खूब, पर वो चाहते हैं लौकिक सुख। मुझे ये पद मिल जाए, मुझे संपत्ति मिल जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ऐसा। वो सदैव प्रभु से अर्जी ही लगाते हैं। भगवान कहते हैं जो बदला पाना चाहते हैं, करके लेना चाहते हैं बदले में, वो बड़े पुण्यात्मा हैं, अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने फलदाता मुझको माना है, पर वो प्रेमी नहीं है। दूसरे संसार माया से भयभीत होकर भगवान की शरण में, मैं इस माया से मुक्त होना, वो उनसे ऊंचा है। पहले जो वर्णन किया गया उससे वो ऊंचा है। वो मोक्ष चाहता है, माइक जग से डर करके मेरी सेवा करके वो मुक्ति चाहता है, पर ये भी प्रेमी नहीं हुआ। दीयमानम न गृहणंत बिना मत सेवनम जनाहा, देने पर भी मोक्ष स्वीकार नहीं करता जो प्रेमी जन है। अब तीसरा, उससे भी ऊंचा वह मेरा प्रेमी शुद्ध हृदय प्यारा, देते देते मुझे मधुरतम वस्तु कभी न थका हारा। उससे भी ऊंचा जो सब वस्तुएं अपनी मुझे देता है, वो ऊंचा है, पर अभी प्रेमी नहीं कहा जाएगा। क्यों? अपनी वस्तुएं प्रभु को दे रहा, समझ रहे? अस्तित्व है, ये मेरी वस्तु प्रभु को समर्पित है। उससे भी उच्च स्तर पर वो जो सेवा करता दिन रात, सेवा का फल सदा चाहता, सेवा की बढ़ती अभिजात। उससे बढ़कर वो है जो दास भाव को प्राप्त हो गया है कि सब स्वामी का वैभव है, रात दिन स्वामी की सेवा में समर्पित। कहीं भी ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ दे रहा हूं। इसका बहुत उच्च स्तर का उपासक हो गया। उसके हृदय में एक ही चाह बनती है, बस मुझे मेरी ये सेवा कभी न छूटे। सेवा में ऐसी प्रीति हो जाती है कि वो चाहता है कि मेरी सेवा न छूटे। जो भी सेवा मिली, गुणगान की, श्रीअंग सेवा, जो भी सेवा, कभी सेवा ना छूटे। एक गंगा किनारे मंदिर में एक महात्मा जी को देखा, वो खड़े होकर चल भी नहीं सकते थे, तो घसीट घसीट करके अचले से, विशाल मंदिर प्रभु का था, उसमें ऐसे यद्यप पोछा लगा हुआ था, फिर भी वो ऐसे पोछा लगाते घसीट रहे थे। तो उन्होंने कहा महाराज जी साफ तो है ही, आप वृद्ध शरीर, आप बैठो। उनका नहीं, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक स्वामी की सेवा। लगा कि सेवा का कितना महत्व है कि शरीर सेवा योग्य नहीं रह गया है, फिर भी ऐसे पहले पीछे घसीटते, फिर आगे का अचले से ऐसे पोंछते पूरे मंदिर के प्रांगण में। क्या मतलब दैन्यता, क्या समर्पण, वृद्धावस्था है, सेवा में इतनी रति है। ये उच्च स्तर का तन मन प्राण जो भी अपने पास वस्तु है वो सब प्रभु की है, ऐसा मान के रात दिन प्रभु की सेवा। और कोई चाह नहीं, अगर चाह है तो सेवा की ही चाह है कि मुझे ये सेवा निरंतर मिलती रहे, मुझे कभी सेवा से ना हटाया जाए। दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना। जब ध्रुव जी को परम पद की अटल पदवी मिली तो जलन हृदय में हुई। भागवत में पढ़ लेना कि मुझे ऐसा क्यों नहीं आया कि मैं ऐसे सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु की रात दिन सानिध्य में रहकर सेवा करता, ये अटल पदवी क्यों मांग लिया। तब लगा कि प्रेमी महात्माओं का बहुत काल तक संग नहीं हुआ, इसलिए ऐसा हो गया। तब उन्होंने प्रभु से मांगा कि प्रभु अगर मुझे कभी अवसर मिले तो ये सौभाग्य दीजिए कि आपके जो नाम रूप गुण लीला में छके हुए प्रेमी महाभागवत जन है उनका सानिध्य मिले, क्योंकि उनके सानिध्य से हर वासना का, हर इच्छाओं का
नाश हो जाता है। अगर ये अटल पदवी की इच्छा ना होती तो आपका सानिध्य मिलता, निरंतर आपकी सेवा मिलती। तो सेवा का फल सदा चाहता, सेवा की बढ़ती अभिजात। और आगे, अपने दासत्व को सुरक्षित आजीवन रखना, जिससे वृद्ध महात्मा का उदाहरण दिया।